या 17 लेवल तक गए, उसके बाद देखो इम्पॉसिबल है वो चीज। देखो वो चीज करने जाओगे, प्रॉपर 20 पिप का एसएल आपको जिंदगी में कभी भी नहीं मिलने वाला है। सबसे पहली चीज ये। और जो उसमें लॉट साइजिंग दिया है, देखो वो लॉट साइजिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं, जीरो स्प्रेड अकाउंट चाहिए रहेगा। ठीक है, जीरो स्प्रेड अकाउंट में आपका जाता है कमीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट जिसमें आपका 0.20 या 0.10 का स्प्रेड होता है। ये सारी चीजें मिला के प्लस आपका एसएल, देखो मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी 30-40 पिप्स चैलेंज कर सकते हो, 20 पिप्स फिर आपको पेयर्स ही करना पड़ेगा। गोल्ड फिर भूल जाओ। ये तो यही तो कहानी है ना सबकी। स्प्रेड या कमीशन दोनों में से देना ही पड़ेगा ना। यस, स्प्रेड दो या कमीशन दो, वैसे आप दे ही देते हो। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। चैट ऑफ कर देता हूं मैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा, हम अपन 5 मिनट का एक रिकैप कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। टीजेएल एंड इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो टीजेएल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो आप लोग करंट हाई करंट लो मार्क करते हो, वही आपका टीजेएल होता है। बस टीजेएल 2 मिनट या 1 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। बाकी जो इंटरनल एक्सटर्नल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। लेट्स सपोज ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है एंड ये आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप लोग उसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसे हम आज से बोलेंगे 5 वेव्स। तो 5 वेव्स क्या होता है? 5 वेव्स होता है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक अल्टरनेट। ठीक है, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक दूसरा अल्टरनेट है। तो इसे ऐसा स्टार मार्क करके बुक में लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो। तो ये कैसे काम करता है, देखो ये दो तरीके से काम करता है। सबसे पहला तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, लेट्स सपोज ये आपका 1 2 3 है। जैसे ही मार्केट में 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 वेव्स विद इन लेवल 2 एंड लेवल 3 के बीच में जब फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, लेवल 3 एंड लेवल 4 को मार्क करके उन दो लेवल्स में से किसी का भी एक का टेस्ट करेगा, तो वहां से करना होता है ट्रेड। ठीक है, अब ये बुलिश स्ट्रक्चर है, सेलिंग साइड मुझे 5 वेव्स मिली, इन लेवल्स को मैं मार्क करके एक्सटेंड, देन जहां पर भी कंफर्मेशन यहाँ से सेलिंग। ठीक है, ये एनोटेशंस मत करो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, सो अभी क्या हुआ, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद। ठीक है, फिर आपकी 3 लेवल्स निकलेगी। बट 5 वेव्स या इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको इतना जो गैप है या इतने जो 50 या 100 पिप का रेंज है, उससे पहले आइडेंटिफाई करके दे देगा आपको। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, मार्क करो। और इतने जो आप पिप्स वेस्ट या गवाने वाले थे, वो आप यही से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग के लिए भी सेम रहेगा, बट सेलिंग में आपको मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। अब ये लेवल 2 है एंड ये लेवल 3 है। ये सेलिंग तो यहाँ पर क्या होता है ना, मान लो अब ये रेंज करना स्टार्ट कर चेंज हो दिया रहा है। है, सेलिंग का चेंज ठीक है, इस बुलिश में तरीके बता से ये सकते रेंज हैं। करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से पकड़ना तो है बुलिश, इस रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट का वेट सेल करने से पकड़ना है अच्छा वहां से ना आपके पास 2 3 से। सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा 3 आपको। 4 से ना। अब देखो, अगर हाँ 1 3 4 आवर से। का ये स्ट्रक्चर आप मार्किंग कर रहे हो, तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही मुंह पे 5 पानी मार वेव्स ले को फिर। मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 1 आवर का स्ट्रक्चर है फिर 15 मिनट की 5 वेव्स मार्क की, ऐसा नहीं काम करता ये। दूसरा इसका यूज है कि अगर रेंजिंग कर रहा है ना मार्केट,
तो इस रेंज के अंदर आपको अगर 5 वेव्स फॉर्म होते हुए मिल जाती है तो दोबारा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल 3 एंड लेवल 4 से आप टाटा कंफर्मेशन लेकर हाफिज। बाय या सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। यूरो यूएसडी में ही एक एग्जांपल है। तो अपने पास बहुत सारे चार्ट्स हैं मौके के लिए करने के वास्ते। ठीक है, ये एक लेवल है, पेंडिंग लेवल है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, अब यहाँ पर देखना, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए मुझे कहा वेट करना है इस हाई के ऊपर, जब क्लोजिंग हो जाएगी तब मुझे वेट करना है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, अब ये मैंने क्यों मार्क किया है, देखो ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंसोलिडेशन के बीच में 1 2 3 4 एंड 5। पहले ये लेवल 3 पे आया बट उसको ब्रीच किया, देन उसके बाद ये आया लेवल 4 या आपका जो लेवल 2 होता है उसको आप बोल सकते हो। यहाँ पर इसने टेस्ट किया, अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूँ तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है यहाँ पर, बट अगर हम नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स को देखेंगे 1 2 3, ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल देखो कैसे ब्रीच हुआ है, A+, ये डबल बॉटम एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है आप देख सकते हो कैसे ब्रीच हुआ है। ठीक है, ठीक से प्ले नहीं हुआ है, इसीलिए 5 वेव्स मार्क की। तो 5 वेव्स देखो कितने अच्छे से प्ले हुआ है। ठीक है, आप ऐसे रेंज के टाइम इसको यूज कर सकते हो। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, गोल्ड में ही है। अब देखो गोल्ड कहां पर था, डेली का एक डिमांड जोन पे था। ठीक है, अब डेली का डिमांड जोन कैसा होता है ना, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ता है हमें। नहीं, बट यहाँ पर 5 वेव्स नहीं हुए, यहाँ पर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, इसको जाने दो। हाँ, यहाँ पर देखो ये एक 4 आवर का लेवल है, ये देखो ये एक 4 आवर का डिमांड है। आज वही हम सीखने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो 4 आवर के लेवल पे हमें वेट करना पड़ता है 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का। सो यहाँ पर देखो एक सेकंड मुझे देखने दो, ये कौन सा वाला हुआ है, 15 मिनट वाला है या 5 मिनट वाला है? नहीं, ये 15 मिनट वाला है। चलो एक मैंने ट्रेड लिया था यूएसडी जेपीवाई में, वही दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो। सो एक लेवल था डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको वेट करना होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का फॉर कंफर्मेशन। सो यहाँ पर देखना, अगर मैं नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करता हूँ तो मेरा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, बीच में कोई भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस हाई के ऊपर वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का। सही है, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगा तब जाकर मेरा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। अब इतना तो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, राइट? जो इतना जो मूव है, कहां से 142 से लेकर 150, मतलब 800 पिप का मूव मैं ऐसे ही छोड़ दूं? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपके पास दूसरा एक ऑल्टरनेट या दूसरा ऑप्शन है 5 वेव्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ पर देखो लेवल 2 एंड लेवल 3 के बीच में ये मेरा 1, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 3 4 एंड 5, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। सो यहाँ से ये लेवल 3 से मैंने एक ट्रेड लिया था। अभी आप देखो 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर से 200 पिप मूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये एक और ट्रेड था 4 आवर का लेवल। ठीक है, ये देखो ये 4 आवर का एक टीजीएल, तो 4 आवर के टीजीएल पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। ध्यान से देखो, चैट में बोलना
अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, तो इस लेवल 2 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब जाकर मेरा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। सो अगर उसके पहले मुझे 5 वेव्स मिल जाते हैं, ये 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 3 4 एंड 5, सो ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4, ठीक है। फिर ये देखना, अब जैसे ही लेवल 3 पे रेड कैंडल बनी वहां पर एंट्री और इस हाई के ऊपर एसएल, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड हुआ है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है कि 5 वेव्स कैसे यूज करते हैं। अभी टीजेल का एक बस यूएसडी कैड में बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क होता है। अब देखो, ये यूएसडी कैड का एक 1 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्किंग है। जस्ट सबसे अच्छा ग्राफ कौन कर रहा है? ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, आफिया सो यहाँ पर 1, ये आफिया 2 भी कैंडल कर रहा है। रिट्रेसमेंट, ठीक है। सो ये टीजीएल 1 एंड ये टीजीएल 2, या इसे आप बोलो डिमांड, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा 1, ये टीजीएल 1 क्या है समझा इसने? एंड ये टीजीएल 2, यहाँ से दोबारा 1 2 हाँ जब एंड 3, दोबारा ये टीजीएल 1 एंड लेवल 2 कौन सा है? टीजीएल 2, ठीक है। फिर ऐसे आपको टीजीएल्स मार्किंग करनी है, ये रहेगा 1 2 एंड 3, ये टीजीएल 1, यहाँ से टेस्ट कंफर्म है, कंफर्म लो टीजीएल 2, ये वापस से टीजीएल 1 टीजीएल 2, फिर ऐसे मार्किंग करते करते एक्सटेंड करते करते आपको लेवल्स करनी होती है प्ले। आज कौन सा तो भी एक लेवल प्ले हुआ है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। यूरो यूएसडी नहीं, ठीक है। ये देखो यूरो यूएसडी, देखो अब ये सेल होते जा रहा था, सो अपन को क्या करना होता है, ये देखो टीजीएल टीजीएल, ये टीजीएल 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, टीजीएल लेवल 1, टीजीएल लेवल 2, टीजीएल लेवल 1, टीजीएल लेवल 2, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पर है? ये टीजीएल लेवल 1। अब जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगा, फिर जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो टीजीएल लेवल 2, ठीक है। अभी तक क्या प्ले हो रहा है? ये टीजीएल लेवल 1 कितने बार टेस्ट हुआ? 1 2, ये तीसरी बार भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यही होता है आपका टीजीएल एंड 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर या इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन अपना डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई के एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये देखो अब जो वर्क किया ना वो दिखाता हूँ। ये देखो अभी भी डिमांड चल रहा है, ये वन आवर टाइम फ्रेम, गोल्ड में यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस बस आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो आप स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो 1 2 एंड 3, सो यहाँ पर जो 0 से लेकर 1 ये आपका क्या हो गया? एक इम्पल्स मूव हो गया। फिर 1 से 2 क्या आता है? आपका एक करेक्शन मूव आता है। फिर लेवल 2 से लेवल 3 तक एक दोबारा इम्पल्स होता है। सो यहाँ पर क्या है? लेवल 2 से जो इम्पल्स लगेगा, ठीक है, ये देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक क्या लगा? एक इम्पल्स। अब ये स्ट्रक्चर नहीं है, सो बस अज्यूम करो कि ये 1 2 3 है। अब यहाँ से जो एक इम्पल्स मूव आया, ये सारी ग्रीन कैंडल्स है। अब ग्रीन कैंडल्स का जो एक अपोजिट कैंडल होगा, मतलब इम्पल्स के पहले आपको एक हमेशा याद रखना, हमेशा 100% ऑफ द टाइम एक
अपोजिट कैंडल मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, ये देखो सारा ग्रीन, एक रेड कैंडल, तो वो जो रेड कैंडल या अपोजिट कैंडल होगी वो बनती है आपकी डिमांड कैंडल। ठीक है, तो क्या हो गया ये इसका? हो गया आपका एक डिमांड। डैड के दोबारा साइलेंट देखना, करो, अचानक से गाना स्टार्ट हुआ। ये 1 2 चलो एंड सब 3। ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से क्या लगा, तो लेवल 2 से लेवल 3 तक इम्पल्स लगा। तो इम्पल्स के पहले ये सारी ग्रीन कैंडल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल कौन सी है, डिमांड कैंडल है, राइट। यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर। अब जिसको भी डाउट आ रहा है, अभी मुझे डिमांड कैंडल मार्क करनी है या टीजीएल कैंडल, तो देखो गाइस, आज का जो टॉपिक है पूरा प्रेफरेंस पे। ठीक है, मतलब ऐसा समझो ये पूरा ऑप्शनल है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई प्ले करना है या नहीं। अगर आप सिर्फ टीजीएल वाले बंदे हो तो आप टीजीएल भी प्ले कर सकते हो। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के साथ टीजीएल को प्ले करोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 10 में से 5 डिमांड वर्क करते हैं और 10 में से 5 या नहीं 5 नहीं 7 या 8 टीजीएल प्ले करती है। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टीजीएल मार्क करता, ये लेवल 2, तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड मैं नहीं प्ले कर पाता, बट इसी में मैंने डिमांड मार्क कर दिया है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। तो यहाँ से देखो इसने डिमांड को टैप किया एंड यहाँ से ये ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसे लेवल्स प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट। यहाँ पर एक दोबारा इंपल्स लगा 1 2 एंड 3। अब यहाँ से तो लेवल 2 से इंपल्स लगा है, तो मैंने ये वाला सप्लाई क्यों मार्क किया या ये वाली कैंडल क्यों मार्क की? देखो आपको हमेशा याद रखना है, ये 1 2 एंड यहाँ से जो इंपल्स लगेगा ना, उसने इस हाई को ब्रेक एंड क्लोज देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गया फिर रेंज किया, फिर अगर ये ऐसे जाता है तो ये आपका टीजीएल बन जाएगा, और यहाँ से जो मूव लगा है जिसने इस हाई का या लो का ब्रेक किया है, तो वो आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो मूव आया है 1 2 3, 3 बार मूव आया। यहाँ से क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आ गई। दोबारा यहाँ से मूव आया, रिट्रेसमेंट आ गई। दोबारा इस 3 से मूव आया तो इस लो का ब्रेक हुआ, तो ये आपका सप्लाई कैंडल। ठीक है, सो यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, ठीक है। फिर ऐसे आपका डिमांड एंड सप्लाई प्ले होता है। अभी अपन क्या करते, कंडीशंस देख लेते, फिर दोबारा एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ लिखो सभी लोग, डिमांड सप्लाई, सप्लाई होता है सेल, डिमांड होता है बाय, ये आपका स्ट्रक्चर बाइंग का, ये आपका स्ट्रक्चर सेलिंग का। ये सप्लाई कैंडल एंड ये डिमांड कैंडल। सारा समझ है। देख रहा हूँ ये वाला। अब क्या है ना कि जो डिमांड कैंडल है वो आपका लेवल 2 पे रहेगा, ये सबको क्लियर है। ठीक है, सो डिमांड कैंडल हमेशा आपका रेड कलर में रहेगा, सप्लाई कैंडल रहेगा ग्रीन कलर में, क्योंकि सेलिंग का स्ट्रक्चर है तो सारी कैंडल्स रेड रहेंगी और रेड कैंडल का अपोजिट ग्रीन। ठीक है, सो यहाँ पर भी वाइस वर्सा। अभी चलो हमको तो पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट जो कैंडल है कैसे मार्क करनी है। कैंडल, रेड कैंडल आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करनी है। ठीक है, रेड कैंडल ओपन से लेकर लो तक। सप्लाई कैंडल आपको ओपन से लेकर
हाई तक मार्क करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिमांड कैंडल आपकी बाय की कैंडल होती है रेड कलर में, रेड कैंडल को आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है। सप्लाई कैंडल रहेगी आपकी ग्रीन कलर की, जिसे आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन रहेगा आपका, वो है अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लेवल 2 से जो ग्रीन कैंडल्स बनेगी या लेवल 2 से जो रेड कैंडल बनेगी, उस इम्पल्स का आपको अपोजिट कैंडल मार्क करना है। दूसरा कंडीशन रहेगा आपका, दूसरा कंडीशन क्या है ना कि ऑप्शनल है, मार्क टीजेएल प्लस डिमांड एंड सप्लाई, या सिर्फ आप टीजेएल लेवल 2 भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है। तीसरा है कंफर्मेशंस का। कंफर्मेशंस का ध्यान से सुनो, टाइम फ्रेम्स के बारे में बता रहा हूं। कोई भी अगर 1 आवर और लेस देन 1 आवर है तो आपको वेट करना पड़ेगा एक 5 मिनट की कैंडल का और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, अगर 1 आवर का जोन है या 1 आवर से नीचे का जोन है 15 मिनट तक, तो 5 मिनट की कैंडल और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स। 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। और अगर डेली टाइम फ्रेम का लेवल है तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स, सेकेंड कंडीशनल ऑप्शनल है मार्क टीजेएल और डिमांड एंड सप्लाई, या आप टीजेएल भी प्ले कर सकते हो। तीसरा है कंफर्मेशन का, 1 आवर और 1 आवर के नीचे के टाइम फ्रेम से 5 मिनट की कैंडल और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स फॉर बेटर या सेफर एंट्री। 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड अगर डेली का है तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट है कंडीशंस में तो मुझे पूछ सकता है, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। बताना मुझे चैट में। हाउ टू टेक कंफर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आया, बाय लेवल, सेल लेवल। बाय लेवल पे ग्रीन कैंडल, सेल लेवल पे रेड कैंडल, बस यही कंफर्मेशन है। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। टीचर विल आल्सो हैव द सेम, यस। हाँ, एक और चीज ऐड करो, ये जो मैंने कंफर्मेशंस की बात की है ना, ये जो अभी मैंने कंफर्मेशन की नहीं, टाइम फ्रेम्स की बात की है। कोई भी अगर आपका एनी चेंज ऑफ कैरेक्टर स्लैश डिमांड एंड सप्लाई स्लैश टीजेएल कोई भी लेवल हो, तो 1 आवर का या उससे कम का है तो 5 मिनट का एक कैंडल, डायरेक्ट कैंडल। ठीक है, डायरेक्ट कैंडल मतलब 1 आवर का एक टीजेएल है, टीजेएल जोन में प्राइस आया, 5 मिनट की दरवाजा ग्रीन टाइट लगा के कैंडल का जाइए। वेट करो। और सेफर साइड के लिए, ठीक है, 5 मिनट में एसएल भी बड़ा बनता है, बट सेफर साइड के लिए आप 1 आवर
सॉरी 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर सकते हो। कोई भी अगर इन तीनों में से 4 आवर का लेवल होगा तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब नीचे सेल ठीक का है, है तो बाइक की कैंडल ग्रीन बना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब 3 लेवल्स निकल कर आ गई। अब उन 3 लेवल्स में से कोई भी एक लेवल पर ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करो। डेली का भी सेम रहेगा, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, ये आप स्टार मार्क करके अपने बुक में लिख लो। क्या होता है? अभी देखेंगे एग्जांपल्स। आवाज कर रहा है भाई। कहाँ पर गया भाई? हाँ, अब देखो डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जहां से भी इंपल्स लगता है वहां से भी आपको डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना है। ठीक है, लेवल 2 से लेकर लेवल 3। अब ये इंपल्स हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सेलिंग का ही है। तो यहाँ से क्या लगा, एक इंपल्स लगा है। तो इंपल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल। कैसे मार्क करना है इसको? ऐसे। अब ये डेली के लेवल पर आता है, तो डेली के लेवल पर हमें 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, राइट। यहाँ पर प्राइस आती है अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, तो इस हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज होगी 2 कैंडल्स की, तब जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। बट उससे पहले मैंने 1 2 3 4 एंड ये 5, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। ठीक है, तो इतने पिप्स मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए। कितने पिप्स है ये? 70 या 80 पिप्स है। ठीक है, यहाँ से 20 पिप का एसएल। अब जिसको भी लग रहा है नहीं इतने बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, 80-70 पिप का जोन है, तो मैं वहां पर एंट्री कैसे लूँ, एसएल बड़ा बनेगा। तो ये देखो, अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। 5 मिनट में आओ। देखो ये इतना बड़ा लेवल था, 5 मिनट में आओ। 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करो। ठीक है, बट एसएल कितना बन रहा है? 24 पिप्स का। ठीक है, तो 5 मिनट में एंट्री लेने जाओगे तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने क्या बोला पहले ही, फॉर सेफर एंट्री 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। 1 ये हुआ मिनट ना में ये जाओ। चेंज? 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हुआ है? 1 2 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3, हाई के ऊपर क्लोजिंग। तो कितनी लेवल्स निकल कर आती है? ठीक है, इस लेवल पर एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल पे क्या किया है, बाय किया। जस्ट लो के नीचे एसएल, कितने पिप्स का एसएल है? 23 पिप का एसएल। और यहाँ पर एटीपी रखा था। ठीक है, ऐसे आपको करना होता है इसे प्ले। अब जो मैंने आपको कंफर्मेशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर का बताया, अब ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। ये आपका कोई भी टीजीएल चेंज ऑफ कैरेक्टर या डिमांड एंड सप्लाई का लेवल हो, बाइंग सेलिंग दोनों साइड का, सभी में वर्क करेगा। ठीक है गाइस, हाँ, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के लिए। अभी हम देखेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो दोबारा एक इम्पल्स मूव लगा। देखो इम्पल्स मूव आपका ऐसा होना चाहिए, एक बड़ा इम्पल्स। अब इम्पल्स मूव कहाँ से लगा हुआ है?
तो हटा दूं मैं? ये स्ट्रक्चर मार्किंग। अब जिसको भी सवाल है ना कि टीजेएल 2 ही क्यों नहीं प्ले कर सकते, तो देखो एक सिंपल सा आंसर देता हूं मैं। ये टीजेएल 2 आपने मार्क किया, ठीक है, ये सिर्फ टीजेएल 2 है। अगर आप टीजेएल 2 प्रेफर करते हो तो मे बी आप लोग 10 में से ऐसे 4 से 5 ट्रेड मिस कर सकते हो। बट एक ही कैंडल में अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई प्लस टीजेएल भी मिल रहा है तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। रेड कैंडल को ओपन से लेकर लो तक मार्क किया, एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने टैप किया। अब यहाँ पर दोबारा कंफर्मेशंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, सो 5 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। ये देखो 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनी। आरआर किधर है? नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, 20 पिप का एसएल, ठीक है। तो कभी कभी आपको 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल पे ऐसा कंफर्मेशन News थी मिलके शायद no? अच्छा एक मूव दे सकता है मार्केट। अगर यहाँ पर हम 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते थे News थे ना वो? तो क्या हमें 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं? लेट्स सी। न्यूज़ ना आती हो ऑयल के अंदर ऐसी चीज करता है। 1 क्या? 2 3 इस हाई के ऊपर हमें वेट करना पड़ता था ब्रेक एंड क्लोज का, बट मार्केट नहीं आया है दोबारा। तो ऐसे आपको यूज करना है 5 मिनट। अभी अगर आपको ये डाउट है कि 5 मिनट कब करना है और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये कोई नहीं बता सकता है आपको, ठीक है। ये पूरा गेम रहेगा फिर रिस्क टेकिंग पर कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या हुआ? कितनी है, चिपक गया था ठीक है। आई पैर पर होप ऐसे यहाँ तक सबको क्लियर है, पेट के दर्द की भी ठीक है। खाएंगे यहाँ से भी एक इम्पल्स लगा, निकाल ये ऐसे डिमांड हम कैंडल, उठा उठा के उछल रहे बट थे यहाँ पर मार्केट आया ही नहीं, यार वो भी हो सकता है शायद ठीक है। पेट क्या? में ये दर्द होने के बाद तो सही हो गया खामोश हो गया ये देखो बम पूरा सप्लाई लाल लाल कैंडल, हो गया यार। ऐसा चिपक के से निकला जल रहा था सब बेचारा बस नॉर्मल जल रहा नहीं, स्ट्रक्चर पक मार्किंग गया। करो। आज भी यहाँ पक से गया था स्ट्रक्चर हुआ बेरिश, 1 हाँ 2 24 घंटे पिला 3, हाँ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं है। इसीलिए सो मैं ये यहाँ ऐसा पर यूं ही एक्सटेंड, कूद रहा 2 था कैंडल लेटे रिट्रेसमेंट लेटे। 2 एंड लेवल आज 3। भूल गई कि क्या किया अब तो पर ये इम्पल्स लगा है, इस इम्पल्स के पहले डेली अपोजिट 24 ग्रीन घंटे कैंडल, ग्रीन कैंडल को देखो ओपन से लेकर हाई तक क्या करे मार्क फिर किया, पिना दिया? मार्क नहीं करके नहीं खुला एक्सटेंड कर रखा दो। प्लस ये खुला रखा टीजेएल आज 2 भी भी है, गैलरी में तो मतलब ये ज्यादा एक बेटर लेके ठहरे हाई एक्यूरेसी या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप खामोश बन हो गया, गया राइट। अभी देखो ये भी एक डिमांड है, कैसे? अब देखो इम्पल्स मूव, मैंने क्या बोला कि इम्पल्स मूव लगना चाहिए। मेन क्या है आपका, एक बड़ा मूव या इम्पल्स मूव आना चाहिए और उसमें एक अपोजिट कैंडल मिलती है, तो वो आपका एक डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, ठीक है। ये देखो अब ये वाला ही नहीं यूज हुआ है, ये वाला प्ले हुआ है, कैसे? ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, राइट। इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज, तो ये लेवल 2, ठीक है। मैंने क्या बोला है, ये देखो यहाँ से ये भी एक सप्लाई मार्क किया था, बट क्या ये सप्लाई प्ले हुआ? नहीं हुआ। ये आप बोल सकते हो टीजेएल प्ले हुआ है, ठीक है। ये टीजेएल लेवल 2 प्ले हुआ, ठीक है। फिर आपको ऐसे भी मिलेगा। अब ये प्रेफरेंस है, ठीक है गाइस। डिमांड एंड सप्लाई अगर आपको प्ले करना है तो आप प्ले कर टीजीएल कुछ सकते भी हो, नहीं, वही से ना नहीं तो बीआरएस आप ए नहीं भी प्लस। प्ले कर सकते हो। बट वन डिमांड टू एंड सप्लाई प्ले करने बीआरएस से कब होता है? चेंज ऑफ आप कैरेक्टर से लोगों के पहले पास बीआरएस एक बनता है, एक्स्ट्रा ये नॉर्मली कंफर्मेशन बनता आ है जाती 1 है, ठीक 2 है, प्ले 3 करने से नहीं, वो बाद मार्क में करने समझो से। ये चीज, नहीं समझ नहीं आया। अब ये तो ऑयल का हो गया, अब हम दूसरा कोई देखते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का है। हाँ ये देखो 4 आवर में एक डिमांड था, इम्पल्स मूव लगा, डिमांड। अब डिमांड में 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे 4 आवर के लेवल पे,
अब यहाँ पर देखो 5 वेव्स बनाए, 1 2 3 4 एंड 5, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। लेवल 3 पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एंट्री 20 पिप का एसएल, बट मार्केट ने इसे प्ले ही नहीं किया। ठीक है, ये फेल हो गया ये डिमांड। थोड़ा सा रिएक्शन आया एंड यहाँ से ये दोबारा सेल हो गया। अब देखो ये दोबारा इसी डिमांड लेवल पर है, तो ये एक लेवल डाला हुआ है मैंने आज। अगर यहाँ पर आपको 5 वेव्स या नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, सो इसे हम रहने देते हैं अभी। चलो कोई और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो अब ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो ये प्ले नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पर अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो समझ जाना कुछ तो तकलीफ है। यहाँ पर देखो 1 2 एंड 3 इम्पल्स मूव कहाँ से लगा है, यहाँ से लगा है, जिसने नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया या इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्या बन गया, टीजीएल लेवल 2 एंड ये बन जाएगा आपका एक सप्लाई। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पर क्या कंफर्मेशन पे 1 मिनट का डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर आप सेल भी कर सकते थे 15 से 20 पिप का एसएल। ठीक है, 15 पिप का एसएल, तो क्या था आज का 60 सप्लाई पिप का डिमांड? टीपी। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का देखते हैं। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेड कैंडल 3 चाहिए, तो यहाँ पर एंट्री ले लो 15 पिप का एसएल। 15 पिप के एसएल पे ठीक है गाइस, फिर इस तरीके से आपको प्ले करना होगा विथ एंट्रीज एंड विथ कंफर्मेशंस भी दिखाया मैंने आपको। सो यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए, बट स्टिल आपको मैं फिर भी डेली के कुछ लेवल्स दिखा देता हूँ। हाँ, जीजे भी देखो एक डेली के लेवल पर है। अब यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, तब हम यहाँ पर बाइंग साइड को इसे देख सकते हैं। 1 2 एंड 3, जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज होगा तब जाकर बाइंग साइड इसे देख सकते हैं, तभी तक क्या करना है, सेल में देख। अब यहाँ पर कौन सा सप्लाई रहेगा, लो, तो इस मूव ने ब्रेक किया राइट उसने, तो यहाँ पर देखो अपोजिट कैंडल ओपन से लेकर हाई मार्क करके एक्सटेंड। ठीक है गाइस, तो क्लियर है, सप्लाई और डिमांड बताना चैट में। ये बहुत एक छोटा और क्या बोल सकते हैं, छोटा टॉपिक ही है, छोटा और एक ऑप्शनल टॉपिक है। 1 आवर स्ट्रॉन्गर या 4 आवर, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, अगर मुझे 1 आवर के एरिया से 50 पिप मिल रहे तो 4 आवर के एरिया से कितने पिप्स मिल सकते हैं, 150। ये चीज का जवाब दो मुझे। राइट, यही चीज होती है। क्या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या, देखो कोई भी एंट्री हो ना पेयर में 20 से 15 पिप, 20 पिप मैक्स। अगर गोल्ड कर रहे हो तो 20 से 30 पिप विद स्प्रेड इंक्लूडेड बता रहा हूँ।
Why takes 1 minute green candle confirmation in live stream, so what? अच्छा, मैं अगर आपको ये पूछूं, क्या आपको इस स्ट्रैटेजी को लेकर 2 से 3 साल हुआ है या 1 मंथ हुआ है, मुझे बताना। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं कि मैं आपको कोई भी एक लेवल दूंगा, तो आप वहां पर 1 मिनट का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड ले सकते हो क्या? क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है क्या? इसका मुझे आप लोग बस एक छोटू सा यस और नो बोल देना, ठीक है? सही है। तो जैसे जैसे आप मार्केट में एक चीज बार बार होते हुए देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे 1 मिनट का कंफर्मेशन लेना है या चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है या 5 मिनट का, ठीक है? एसएल, हाँ, एसएल एसएल एसएल। यहाँ पर मुझे क्या एसएल रखना चाहिए? चलो आप लोग मुझे बताओ, आप यहाँ पर क्या एसएल रखते हैं? ठीक है, लेवल कोई भी हो, कहाँ पर भी एंट्री हो आपकी, यहाँ 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 या यहाँ पर, एक आइडियल एसएल क्या होता है? अब ये बाइंग का जोन है, लो के नीचे 20 पिप्स, ओके। लॉस ना हो, ये कौन सा तरीका है? डिमांड के नीचे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी बोला सभी सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट या लास्ट लो इन द मार्केट यहाँ पर है, तो आइडियल एसएल आपका इस लो के नीचे होगा। आज ही हमने लंदन सेशन में एक जोन निकाला हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एक 5 मिनट का डिमांड निकाला था। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी अगर हमें एंट्री मिलती है तो जोन के लो के हिसाब से देखो ये एक लोवेस्ट पॉइंट है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा 3-4 पिप नीचे हमने एसएल रखा था, राइट? बट यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, तो ये ट्रेड हमने नहीं लिया। तो जो भी उस पर्टिकुलर जोन का या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हाई या लो होगा, वो आपका एक आइडियल एसएल होता है। अब स्कैल्पिंग देखो, ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के हिसाब से 15 से 20 पिप का ही एसएल रखना होता है। डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में भी हम सीखने वाले, बट वो नेक्स्ट सेशन में होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। तो वो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, कोई भी मिस नहीं करेगा। सेशन कितने एज वी आर, हाँ बोल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ से एक बाय पकड़ी है। ये एक डेली का लेवल है, डेली के लेवल से मैंने आपको जो सवाल पूछा था ना कि 1 आवर में 50 पिप्स मिल रहे या 4 आवर में कितने मिलेंगे, आपने बोला 200। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ 4 आवर में 200 मिल रहे तो डेली में 400 से 500 तो मिल जाएंगे। 3 रेड कैंडल का मतलब कुछ नहीं, जस्ट मैंने ऐसे ही हवे में बोल दिया हो। वो तीनों एज अ कंफर्मेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको भी इज्जत दो थोड़ा। टीजीएल इज बेस्ट फॉर क्या? स्कैल्पिंग, यस। तो देखो ये डेली के लेवल पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, यहाँ पर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर के वेट पे यहाँ से एक बाय पकड़ा है मैंने, उसका टीपी यहाँ पर लिया था। कितने पिप्स का हो गया ये? ठीक है, 200 पिप ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया। 1 मिनट के 3 कैंडल, 5 मिनट के कैंडल होगा, टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं करने होंगे क्या? समझ में नहीं आया मुझे। हाउ मेनी कंसेप्ट? देखो कंसेप्ट तो अभी आपका मल्टी टाइम फ्रेम बचा है, एसएमसी कॉन्सेप्ट बचे, फंडामेंटल्स एंड साइकोलॉजी, ठीक है, बाकी हो चुका है आपका। मैं बोलूं? ठीक है गाइस, तो करते सेशन फिर एंड, और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है,
ठीक है, चैट 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूँ। एंट्री एग्जिट नहीं हुआ, एंट्री एग्जिट तो मैं बता रहा था आपको अभी। एंट्री एग्जिट देखो, उस पे अलग से सेशन नहीं होगा, वो आपको हर सेशन में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, क्योंकि देखो वो छोटा सा टॉपिक है, नहीं देख टीजीएल जैसा ही है। चलो मैं भेज रहा हूँ, देखो। बरं लोगों के ठीक है, भेज दिया। अच्छा अतुल सर से, अच्छा अतुल सर ले लेंगे फिर, डोंट वरी। ठीक है, आपका कोई भी देखो टॉपिक तो मिस नहीं होने वाला है, तो उस चीज का आप चिंता मत करो। ठीक है, एफवीजी आपका एसएमसी कॉन्सेप्ट में ही आ जाता है। हम्म, अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड में आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। ये देखो डिमांड लेवल पर है, क्या बोला है मैंने, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का वेट करो या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, ये ग्रीन मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल, टारगेट 150 पिप का। चलो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है ना, यहाँ पर बाय करो। ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री लेते हो तो इस लो के नीचे एसएल रखो, 30 पिप का एसएल है। अब मैंने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर एंट्री लेना है, तो यहाँ पर ये एसएल। ठीक है, ये देखो अब ये जो एक मूव लगा है, तो यहाँ पर जो लो है यहाँ पर है, राइट। अगर मैं इस लो के नीचे एसएल रखने जाऊंगा तो ये मैं ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा, 50 ये 60 पिप का ट्रेड है। ठीक है, तो जो भी लोवेस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वहां पर आपको एसएल रखना होता है। अब ये देखो इतना बड़ा एसएल है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा लॉट साइज कम कर दूंगा। बड़ा एसएल बन रहा है, लॉट साइज कम कर दो। ठीक है, चलो कल देखेंगे हम ये लेवल कैसे प्ले आउट हुआ है। इसको मैं लॉक करके रखता हूँ। अगर ऐसा होता है कि 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो ये लेवल 3 बन जाएगा एंड ये लेवल 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ना एंट्री करते हुए आप इस लेवल पे, ये लेवल 4 पे आपको आउटसोर्स करने का मतलब बंद हो गया। हो गया। एंड हो गया क्या? एंड हो गई इसमें जब जाता मेरा